जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। महान आचार्यों के जीवन के विषय में जानना, उनकी भाव भंगिमाओं को समझना, उनके जीवन के उद्देश्य को जानना, उनके कार्यों को देखकर इंस्पायर होना, ये हमारे लिए बहुत बड़े वरदान हैं। किस प्रकार ये आचार्यगण ने अपने जीवन को महाप्रभु की सेवा में न्यौछावर कर दिया है, इसको सुनना कहना दोनों बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे प्रेमी जनों के विषय में सुनना पढ़ना बड़े सौभाग्य की बात है। द ग्रेट आचार्यज की इस श्रृंखला में हम अभी श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार ब्रह्मा जी को यवन परिवार में जन्म लेना पड़ा, और किस प्रकार ये दृढ़ है, डिटरमाइंड है, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है। ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी हैं किसी भी भक्त के जीवन में, चाहे वो शुरुआती स्टेज में हो या आगामी स्टेज में या बहुत हाई स्टेज में। तब भी दृढ़ता, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड बीइंग स्ट्रिक्ट विद वन सेल्फ। कल हमने पढ़ा किस प्रकार इंद्र तृप्ति से दूर हरिनाम लिया करते थे। प्रतिदिन 3 लाख नाम ग्रहण करने का इनका सुदृढ़ डिसिप्लिन था, और 1 महीने में 1 करोड़ नाम लेते थे। लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। कई बार लोग सम्मान पाने की अभिलाषा में ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि 2 ही चीजें आदमी को गिराती हैं। 2 बहुत पावरफुल चीजें हैं जो व्यक्ति को नीचे की ओर गिरा देंगी। एक है स्त्री स्पृहा, स्त्री संग करने की लालसा, और दूसरा है सम्मान पाने की, यश पाने की। People should respect me enough। ये दोनों चीजें गाढ़ इंद्र तृप्ति के लक्षण हैं, बहुत गहरे इंद्र तृप्ति के लक्षण हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो ऐसा नहीं कि इज्जत नहीं है, मेरे को बहुत इज्जत चाहिए, दिस इज द डिमांड। तो गीता में भगवान कहते हैं ये 2 चीजें इंसान को बहुत भयंकर तरीके से पीटेंगी। तो 3 लाख जप करते थे, सम्मान पाने के लिए नहीं,
सम्मान पाने के लिए थोड़ी जप किया जा रहा है, सम्मान पाने के लिए थोड़ी भक्ति की जा रही है। भक्ति तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए की जा रही है, भक्ति तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है। लेकिन कई बार हम शो बॉटल हो जाते हैं। वी वॉन्ट टू शो ऑफ। When you show off your devotion, when you show off your bhakti, when you show off, you become show bottle. So discipline, determined, लेकिन प्रतिष्ठा या दिखाने के लिए नहीं। चैतन्य भागवत में कथा आती है कि जब महाप्रभु नित्य कीर्तन भाव भंगिमाएं प्रस्तुत कर रहे थे, सब लोग आकर्षित होकर उनके चरण छूने लगे। वहीं जादूगर भी एक जादू दिखा रहा था। उसने देखा महाप्रभु की ऐसी लीला, वो भी जाके जमीन पर गिर गया, उनके प्रणाम करने लगा, माला वाला पहनाई। तो एक आदमी ने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने से लोग सम्मान देने लगते हैं, ऐसा करने से लोग देखने लगते हैं, मिलने लगते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो भी एक्टिंग करने लगा, एकदम अष्ट सात्विक विकारों की एक्टिंग करने लगा। तो आसपास के लोगों ने उसे जूते मारे। Objective should be very clear. You cannot be show bottle. Bhakti is bhakti, it is priority. कई लोग दिखते हैं वो जब भक्तों के बीच में होते हैं एकदम भक्त जैसे, रोएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब कॉलेज गए या जब ऑफिस गए या संसारी लोगों के बीच गए तो फिर वैसे वहाँ पे वैसे सिगरेट पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। There's no gravity. तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसे 3 लाख जप करेंगे या कोई ऐसा दृढ़ व्रत ऐसा व्रत ले लेंगे जिससे लोग हमारे को जाने पहचाने, देख मैं भी कोई छोटा भक्त नहीं हूं, ऐसा कोई कार्य करूंगा। अंदर हृदय में बड़ी सटल डिजायर रहती है कि हमारा भी तो हो, और इस बात का ही तो लोग फायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा क्या हो रहा है। क्योंकि डिजायर है सम्मान की, कीर्ति की। और भगवान की इस मूवमेंट में सबकी परीक्षा होती है, सबकी। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति की परीक्षा होगी, सबकी होगी। हम सम्मान या कीर्ति ध्वजा फहराने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। हम तो भक्त बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं। हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। शुद्धता, शुद्धता के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो 1 महीने में 1 करोड़ नाम जप करते थे। इनकी एक्टिंग कई लोगों ने की है ना। ऐसा बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा करें ताकि लोग हमें भी जाने हम कितने बड़े। हर बार गिरे। जब तक जेन्युइनिटी नहीं होगी, भगवान कैसे थामेंगे उंगली? भगवान को थोड़ी धोखा दे सकते हैं। तो उनका सम्मान और कीर्ति ध्वजा फहराने लगी। लोग दूर दूर से उनको देखने आने लगे। उस देश का प्रधान था रामचंद्र खान, जो घोर वैष्णव अपराधी था, महापाखंडी था। वह हरिदास ठाकुर की मान प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर सका। इनको अपमानित करने के लिए अनेक उपाय किए,
लेकिन उनका अपमान हो ही नहीं पाया। अपमान करूंगा इसका, जरा नीचे गिराऊंगा इसको, कई उपाय किए। अंततः उसने एक सुंदरी वैश्या को इनके वैराग्य धर्म को भ्रष्ट करने के लिए नियुक्त किया और उसके साथ अपने कर्मचारी भेजे जो जाकर रंगे हाथों श्री ठाकुर को पकड़ ले। रात के समय वे वैश्या सज धज कर उनकी कुटिया पर पहुंच गई। और उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गई। अनेक हाव भाव दिखाकर वह बोली, ठाकुर आप परम सुंदर नव यौवन युक्त हो। आपको देखकर कौन सी ऐसी रमणी होगी जो धीरज धारण कर सके। आप मुझे अंगीकार करो, वरन मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हरिदास ठाकुर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, किंतु जब तक मेरी नाम संख्या समाप्त नहीं होती तुम यहां बैठकर नाम श्रवण करो। उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। वो सुंदरी बैठ गई। कीर्तन करते करते सवेरा हो गया। संख्या अभी बाकी थी। प्रातः काल हुई देखकर वैश्या उठकर वहां से चल दी। दूसरी रात फिर से इनके पास पहुंची। हरिदास ठाकुर उसको देख के बोले, तुम कल कहां चली गई थी? मेरी तो नाम संख्या पूरी नहीं हो पाई थी, तुम्हें बड़ा दुख हुआ होगा। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज मैं अवश्य आपको अंगीकार करूंगा। जब तक मैं अपना नियम पूरा करता हूं, ये माला कंप्लीट कर लूं अपनी प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स, आप यहां बैठकर श्रवण करो। तब तक वैश्य ने तुलसी को नमस्कार किया और हरि हरि बोलकर वहीं बैठ गई। बड़ी आशा थी उद्देश्य पूर्ति की, किंतु पहले दिन की भांति श्री हरिदास ठाकुर जी का नाम आज भी खत्म नहीं हुआ। वे उसी में डूबे रहे। हरिदास ठाकुर का जो 1 करोड़ नाम ग्रहण करने का नियम था 30 दिन का, तो वैश्या से बोलते हैं, आज भी मेरी चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आज मास का आखिरी दिन है, तो जितने तीव्रता से मेरे को करनी है अभी करने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं कल आपको अवश्य अंगीकार करूंगा। कल फिर आना। वैश्य मन में बड़ी आश्वस्त होकर चली आई। रामचंद्र खान को अपना हाल सुनाया। तीसरे दिन बड़ी आशा लेकर संध्या के समय वह फिर ठाकुर की कुटिया पर आ गई। ठाकुर तो पहले की तरह श्री नाम में आविष्ट थे। तुलसी को प्रणाम कर फिर बैठ गई। श्री हरिदास के मुख से निस्सृत लाखों नाम को श्रवण कर चुकी थी। क्या अभी भी उसके अंदर पाप बुद्धि रह सकती थी क्या? नाम संख्या पूरी होने से पहले ही उसने श्री ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। रामचंद्र खान की कुछ चेष्टा का सब वृतांत कही सुनाया। अपने अपराध की बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए बोली, हे ठाकुर,
आप मेरा निस्तार करो। अधम जाति की हूं मैं, वैश्या हूं। श्री ठाकुर बोले, मैंने रामचंद्र खान के कुचक्र को पहले ही दिन जान लिया था। वह मूर्ख है, इसलिए उसकी बात का मुझे कोई दुख नहीं। मैं तो उसी दिन तुम्हारे यहां आने से पहले ही स्थान छोड़कर चला जाता, किंतु तुम्हारे निस्तार के लिए ही 3 दिन तक यहां रुका हुआ हूं। मुझे पहले ही पता था कि तुम आने वाली हो, और अगर मैं भी चले जाता तो तुम्हारा उद्धार कौन करता। वैश्य कहते, ठाकुर आप मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दीजिए, जिससे मेरा ये भव बंधन छूट जाए। श्री ठाकुर ने कहा, सुनो, जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है उसे वैष्णवों को दान कर दो। इसी कुटिया में रहकर वास करो। निरंतर हरिनाम ग्रहण करते हुए तुलसी का अर्चन सेवन करो। इससे तुम्हें शीघ्र कृष्ण चरण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर हरिदास जी उस स्थान को त्याग कर चांदपुर चले गए। वह रमणी सिर मुंडाकर वस्त्र धारण कर कुटिया पर आकर रहने लगी और अपने गुरु के आदेश के अनुसार नित्य 3 लाख हरिनाम ग्रहण करती और तुलसी की पूजा सेवा करती। थोड़े ही दिनों में उसके हृदय में भगवत प्रेम का आविर्भूत हो गया और अनेक महावैष्णव भी उसके दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानने लगे। उधर हरिदास ठाकुर द्वेषी रामचंद्र खान असुर वृत्ति को धारण कर महान दुराचारी हो गया। अंत में उसका सर्वनाश हो गया। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत लंबा वर्णन है। वैष्णवों को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनकी छवि पे दाग लगाने के लिए, उनकी कीर्ति भंग करने के लिए हर वो व्यक्ति जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। हमारा धर्म है वैष्णव जन कीर्ति बढ़ाना। महाप्रभु अपने जीवन में ये सिखा के गए कि वैष्णव निंदा से बचना। बचना क्यों कहा महाप्रभु ने? बचना इसलिए कहा क्योंकि करोगे, करने की वृत्ति है, मन करेगा, लेकिन मन को करने नहीं देना, बचना। वैष्णव निंदा या वैष्णवों को नीचा दिखाने की जो हमारी वृत्ति है, इसको बदलना। नहीं तो आज नहीं तो कल दुर्परिणाम के लिए रेडी रहना। ऐसी अनेकों अनेक गाथाएं हमारे शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। इन महान आचार्यों ने क्यों लिखा इसके बारे में बार बार? क्योंकि उस समय भी होता था और इस समय भी होता है। वो थोड़ा सा ही बोल देते हैं, अरे वो वाले प्रभु जी, अरे बेकार है, बस हो गया। वो वाली माता जी, अरे हो गया। चाहे छोटा हो या बड़ा,
वैष्णव अपराध से बचो। वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर की ख्याति मिटाने में लगे थे, अपनी ही ख्याति मिट गई। भगवान वैष्णवों के हितैषी हैं, वो सर्वदा वैष्णवों की तरफ रहते हैं। आप कितने भी कौरव बन जाओ, कितनी भी भीम के प्रति, अर्जुन के प्रति, किसी के प्रति घृणा पाल लो, कृष्ण वैष्णवों की तरफ रहेंगे और हम कृष्ण से कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। वैष्णवों के हृदय में कृष्ण रहते हैं, वो सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगे हैं। जो सारा दिन सेवा में लगा है, भगवान उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे? सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेम वहामि अहम्। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो हरिदास ठाकुर की रक्षा क्यों नहीं करेंगे भगवान? इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने डिटरमाइंड हैं, डूबे रहते हैं भगवान की सेवा में। तो वैश्या का भी उद्धार कर दिया। सोचिए, इस संसार में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस एक भक्त को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आती हैं। भक्त विचलित नहीं होता, कभी नहीं। कभी किसी सुंदरी के रूप में आपके जीवन में घुसेंगी, या आपका यशोगान या कुछ धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति, फॉलोअर प्राप्ति, कुछ ना कुछ प्रलोभन आएगा। रामायण में गाथा आती है, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत हमारी भक्ति टिकी हुई है, हमारी मनोवृत्ति पर। दो लोगों ने सीता मैया की सुंदरता का वर्णन किया है रामायण में, और दो लोगों को वर्णन 90% सेम है। एक वर्णन किया है शूर्पणखा ने या शूर्पणखा ने रावण को, कि मैं आज ऐसी परम सुंदरी देख के आई हूं। उनके नयन का वर्णन, उनके बालों का वर्णन, उनकी शरीर का वर्णन, उनकी मुस्कुराहट का वर्णन, उनकी नाक का वर्णन, उनके शरीर के हर एक अंग का वर्णन। रावण बिकेम लस्टी। और एक वर्णन किया है भगवान राम ने स्वयं हनुमान को, कि तुम ढूंढने जा रहे हो, पहचानोगे कैसे सीता को? मेरी सीता परम सुंदरी है, उसकी आंख ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है। भगवान ने भी उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन किया। रावण सुनकर लस्टी हो गया और हनुमान जी सुन के भक्त हो गए। मातृत्व प्रेम ने हनुमान के हृदय में जगह बना ली। डिस्क्रिप्शन एक जैसा ही है लगभग। डिपेंड करता है किसके मुख से सुन रहे हो। शूर्पणखा के मुख से सुन रहे हो या राम के मुख से सुन रहे हो। और यह भी डिपेंड करता है
कि जो सुन रहा है उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है। जो सुन रहा है वो रावण वृत्ति का है तो वो भोग करना चाहेगा, भोगना चाहेगा। मेरे को भी इतना सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को भी इतना ये होना चाहिए, मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, सीता मैं लूंगा, मेरे भोग होनी चाहिए, तो भोग वृत्ति जाग जाएगी। सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों उत्तम कोटि के होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस तो होंगी। रावण डिस्ट्रैक्ट हो गया, रात दिन सीता के विषय में सोचने लगा, रात दिन। ध्यायते विश्यान पुंसान संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रंसः स्मृति विभ्रंस बुद्धिनाशत बुद्धिनाशत प्रणश्यति। भगवद गीता 2nd चैप्टर 64-65। ध्याय तो बार बार ध्यान करने से किसी एक चीज का, किसी एक सुंदरी का, किसी एक वस्तु का, फॉलोअर्स का, धन का, कीर्ति का, यश का, यू बिकम अटैच्ड। अटैचमेंट हो जाती है। फिर जो आपकी अटैचमेंट तोड़े वो आपका शत्रु हो जाता है, आप उससे घृणा करने लगते हो, क्योंकि बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो जाती है। रावण की बुद्धि नाश हो गई, हनुमान की बुद्धि सक्षम हो गई। और भी तो सुनने वाले की कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, और सुनाने वाले की भी। जब तक ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तब तक उल्टा ही सुन लोगे या उल्टा ही समझ लोगे। वैश्या हरिदास ठाकुर के मुख से सुन रही है हरिनाम। सोचो, उसको गिराने आई थी, खुद उठकर चली गई। उसका पतन करने आई थी, इसका ही पुनरुत्थान हो गया। वैश्या भक्त हो गई, शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम सुना, केवल सुनने सुनने से हृदय में परिवर्तन आ गया, सारा भांडा फोड़ दिया। ये भगवान के नाम की महिमा है। ये आपके हृदय में गंदगी रहने नहीं देंगे। अगर आपने सही तरीके से हरिनाम सुना है या कहा है तो आपके हृदय में जो अनर्थ हैं ये टिक नहीं पाएंगे, ये आपको गिल्ट में ले आएंगे। अगर आप भक्त हैं तो, क्योंकि गिल्ट तो भक्त का गहना है, भक्त का गहना है। ही फील्स गिल्टी। और जो ईगोइस्टिक, अहंकारी, दुराचारी जीव है वो कभी गिल्ट नहीं होती उसको, और अकड़ जाता है और स्वयं का नुकसान करता है, जैसे रावण ने किया। सच्ची बात है। अब हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत की क्या बात की जाए। इनको पता था वो वैश्या उनको गिराने आ रही है, लेकिन फिर भी उस जगह से हिले नहीं। हम ये आचरण नहीं कर सकते, हमारी ये योग्यता नहीं है। हमारे पास तो भागने के अलावा कोई और चारा नहीं होना चाहिए। अपने आप को हरिदास ठाकुर नहीं समझना। हमारे लिए तो यही आज्ञा हो सकती है, यही आज्ञा है, अवॉइड करो, भाग जाओ। अपने आप को हरिदास ठाकुर समझकर डिस्ट्रैक्शन में प्रवेश मत करो। इन प्रलोभनों ने
इस माया के हथियारों ने बहुत भक्तों को समाप्त किया है। इसलिए घुसो ही नहीं, सही संगति रखो। भक्तों में भी अलग अलग संगतियां हैं, सही संगति ढूंढनी चाहिए। एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हरिदास ठाकुर ऐसा कर सकते थे, वो तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, लेकिन हमें शिक्षा दे गए। और आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपको गिराने वाले भी लोग आपके आसपास होंगे, जरूर होंगे। अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होना है। आपके ऑफिसेज में होंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, देखो ये कौन है, तिलक लगा के आ जाते हैं, क्या बात है इनका, क्या प्रॉब्लम, कुछ तो करते नहीं, क्या ही होता है इनसे, सारा दिन जप करते रहते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी होंगे, होने चाहिए ही। हमारी परीक्षा कैसे होगी? सारे प्रेमीजन थोड़ी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि माला धारण करो तो आसपास के लोग आपका जय जयकार करने लगेंगे। जब महाप्रभु को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे? असुर वृत्ति रामचंद्र खान का सर्वनाश हुआ। आज हमें प्रण लेना चाहिए कि भले मेरे मन में ऐसे विचार आए नीचा गिराने का, भले मेरे मन में विचार आए किसी वैष्णव की निंदा करने का, मैं उन विचारों को पनपने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हमारे गुरु की इंस्ट्रक्शंस के भी अगेंस्ट है, वैष्णव धर्म के भी अगेंस्ट है। भगवान से प्रार्थना करिए ऐसा कभी हृदय ना हो। हर वक्त गुणों का गान करूं, तभी देखो आप प्रसन्न रह सकते हो। अन्यथा प्रसन्न रहने का कोई कारण ही नहीं देगी ये माया आपको। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न कांक्षति। और कभी आपकी परीक्षा हो हरिदास ठाकुर की तरह, तो ईश्वर आपको बल दें कि आप उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर कृष्ण को प्रसन्न कर सको। ये जो हरिनाम है ना, ये आपको बचा सकता है। देखिए हमारी भी परीक्षाएं होंगी। जिसकी चैंटिंग स्ट्रांग है, जिसकी सिद्धांत क्लियर हैं, वो बच जाएगा। जिसकी माला वीक है, वो माला नहीं करता, काउंटिंग करता है। काउंटिंग में से नाम पता भी नहीं लिया कि नहीं लिया, पर ये पता है कि एक माला हो गई, ये 2 माला हो गई, 3 माला, वो परीक्षा में फेल होगा। लेकिन जो चैंटिंग, जिसकी बहुत सुदृढ़ दृढ़ व्रति है, वो ही इज ट्राइंग टू फाइंड टेस्ट, मंत्र उच्चारण स्पष्ट। जब उसकी परीक्षा होगी तो वो हरिदास ठाकुर की तरह जीत जाएगा। परीक्षा तो सभी की होगी। तो आज हरिदास ठाकुर की परीक्षा हुई है। परीक्षा क्या हुई है? हरिदास ठाकुर कल्याण करने के लिए बैठे थे वहां।
मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए कभी ऐसा दिखावा नहीं करना, कोई ऐसी एक्टिविटी को अंगीकार नहीं करना जिससे ये लगे कि देखो मैं कितना डिफरेंट हूं, आई एम स्पेशल, आई कैन डू। कभी नहीं। ये डिफरेंट दिखने की जो भावना है, ये वास्तव में डीप रूटेड डिसीज है। आई एम द बेस्ट, ये भावना डीप रूटेड डिसीज है। वी हैव टू शो कृष्णा इज द बेस्ट, माई गुरु इज द बेस्ट, दिस मूवमेंट इज द बेस्ट, and see a fallen soul like me is so fallen. तो जब में हरिदास ठाकुर की दृढ़ता होगी तो परीक्षाएं जब आएंगी तो आप पास हो जाओगे। भगवान का नाम हमारी रक्षा करेगा। और सोचिए 3 दिनों में वो वैश्या का हृदय बदल गया। हरिनाम सुन के किसी का भी हृदय बदल सकता है। प्रभु जी हमारा नहीं बदल रहा, हमारा हृदय में वैसी कुंठा है, हमारे हृदय में वैसी इंद्र तृप्ति की भावना है, हमारे हृदय में वैसी वैष्णव निंदा करने की इच्छा है, हमारा नहीं बदल रहा। इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि सही से नाम जप नहीं कर रहे और वैष्णवों को देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए नहीं बदल रहा। इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि हरिनाम पे विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं बदल रहा कि वो तीव्रता नहीं है। इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि विश्वास, प्रेम, श्रद्धा की कमी है। आज भी अच्छी चीज देख के मन मचल जाता है। वो अच्छी चीज हमें क्या मचलाएगी, हम ही मचले हैं उसे देख के। डिवोटीज शुड नो दिस एक्ट ऑफ disengaging from sense objects. एंगेजमेंट ही मत करो। एंगेजमेंट करी तो मरे। एंगेजमेंट नहीं करनी, अवॉइड करना है, रिफ्रेन करना है, साइड से निकलने का रास्ता ढूंढना है। पतली गली से भगवत धाम जा सकते हो, क्योंकि बड़े रास्तों पर तो बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। वो वैश्या 3 दिन में महान भक्त हो गई। 3 दिन में। कई बार लोग गलत उद्देश्य से मूवमेंट में आते हैं, लेकिन भगवान की उन पे इतनी कृपा हो जाती है, वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि फिर चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं, सॉरी, मैं तो किसी और उद्देश्य से आई थी, यहाँ आया था, अब मुझे कृष्ण मिल गए, अब मेरे बाकी सारे उद्देश्य बाहर। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, आई नीड सेवा गुरुदेव। और हरिदास ठाकुर ने क्या सेवा दी? नाम जप करो और तुलसी की सेवा करो। प्रत्येक वैष्णव जो अपने को वैष्णव कहता है, वो तुलसी महारानी की सेवा किए बिना नहीं रुकता। तुलसी महारानी महान वैष्णव है। वैष्णव सेवा। तो अभी मैं कथा को यही विराम दे रहा हूं। हरिदास द्वेषी रामचंद्र खान असुर वृत्ति का जो ये व्यक्ति है, इसका तो सर्वनाश हो गया। वैश्या का उद्धार हो गया और हरिदास ठाकुर अब वहां से चले गए।
चांदपुर में आकर श्री बलराम आचार्य के पास रहने लगे। अब इनके बीच में क्या संवाद हुआ, कैसी लीला वर्णन हुई, इसका दर्शन हम कल करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, या कोई हृदय की ग्रंथि आज खुली हो, या हो सकता और बंद गई हो ये तो सुनने वाले की वृत्ति पे है। जैसा हमने आज सुना, कुछ कहना चाहे कोई डिबेट करना चाहे, प्रभु जी गलत बोला आपने। हिमांगिनी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, 2 रियलाइजेशंस शेयर करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने जो संडे की क्लास में आइडिया दिया था कि तुलसी महारानी जी के सामने बैठ के चैंटिंग करो, आई डिड इट येस्टरडे एंड आई डिड इट इवन टुडे। और मुझे ऐसा लगा कि पूरे घर में मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने वो सेशन रिकॉर्ड किया, डिफरेंस था। रात में जब उनके पास नहीं बैठी तो इंटेंसिटी अलग थी, मॉर्निंग जब बैठी हूँ आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस। एंड 5 की जगह प्रभु जी 6 माला मेरी हुई है आज। थैंक यू सो मच टू यू एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर यू टुवर्ड्स यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल आइडिया। एंड प्रभु जी, व्हेन यू वर सेइंग कि जो माया लिप्त दुनिया है वो हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये चीज़ कल हुई थी एज वी टीचर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर annual function. Yesterday I was sitting over there and chanting in my free time. I carried my japa bag with me to school yesterday. So there is a teacher, female teacher in our staff. She turned up और जब मेरा सेशन खत्म हुआ, मैंने बैग रख दिया तो मुझे बोलती है कि इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, तुमने ये रास्ता क्यों चुन लिया? कम विथ मी, आई टेक यू टू फॉर शॉपिंग, वील गो टू डिस्क, गो गेट सम लाइफ, यू स्टिल हैव सम एज। मैंने ना उनकी बातें बहुत प्यार से सुनी। उसके बाद मैंने बोला दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई एम फाइंडिंग पीस एंड आई एम हैप्पी हियर। आपको शायद उस दुनिया में सुकून मिलता है, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। थैंक यू। एंड आई जस्ट सेड हरे कृष्णा एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। उसके बाद उन्होंने गुस्से में पोस्ट आपको काफ़ी कुछ बोला जो मुझे बाद में सुनने को मिला, लेकिन मैंने जब दूसरे व्यक्ति ने आके मुझे बात करने की, आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई पास्ड अवे फ्रॉम देयर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू। मेरी श्रवण शक्ति इंक्रीज हो रही है प्रभु जी। कीप मी अंडर योर ब्लेसिंग्स कि बस मेरे अंदर ना ये सेंसिटिविटी, ये ग्रेविटी जो मैं कर रही हूँ ये बनी रहे। और मुझे पता है अभी और भी बहुत टफ टाइम आने वाला है जो मैं फेस करूँगी। बस आप इतनी ब्लेसिंग्स रखिएगा कि मैं हंसते हंसते सब पार कर जाऊँ और कभी वो फेज ना आए कि मैं ये सोचूं कि नहीं, आई शुड स्टॉप हियर एंड आई शुड गो बैक इनटू दैट वर्ल्ड फ्रॉम वेयर आई एम ट्राइंग टू स्टेप अप। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा विल श्योरली ब्लेस यू। बी डिटरमाइंड। ये संसार के लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे, इस मूवमेंट में भी गलतियां निकालेंगे, इस प्रोसेस में भी गलतियां निकालें, आपकी श्रद्धा तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। ये तो हम सुदृढ़ रहें। एक चीज तो हो गई है कि अभी हम बिक गए हैं कृष्ण के आगे। अब बिका हुआ व्यक्ति दोबारा थोड़ी बिकता है कहीं, ऑलरेडी बिक गया, उसको क्या बेचोगे कहीं। सो जब तक आप सोचोगे कि मैं बिकी नहीं हूं अभी कृष्ण के आगे, आई एम नॉट सरेंडर्ड, जाने का भय लगा रहेगा। आप हम सारे दरवाजे ही बंद कर दीजिए इधर उधर जाने के। अब तो मारा भी राखा भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तोरा पूर्ण अधिकार। अब तो मारा भी राखा भी। So give yourself to Krishna. He is the only well-wisher. He is the only friend. So don't worry. Hang on tight. Hare Krishna. ओके, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी और सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि 2 चीज़ भक्ति को गिरा देता है।
एक तो होता है स्त्री संग और सम्मान पाने की इच्छा। इसमें हमने डिटेल में बताया, जैसे मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा गीता में, मैंने नहीं कहा। जैसे हरिदास ठाकुर ने इन दोनों चीज को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि हरिदास ठाकुर के बारे में हम जब श्रवण करते हैं, एक तो हमें नाम की महिमा के बारे में पता चलता है। तो आज की क्लास में आपने ये बताया कि यहाँ हरिदास ठाकुर को सम्मान पाने का कोई भी इच्छा नहीं है, 3 लाख बार नाम लेते थे डेली, फिर भी वो इस पे दृढ़ थे, दिखावा के लिए नहीं करते थे। तो अगर हम दिखावा के लिए अगर भक्ति करेंगे, हमारा जब परीक्षा होगी हम फेल हो जाएंगे, तब फिर हमें दंडे भी पड़ते हैं। और स्त्री संघ के बारे में आपने ये बताया कि जब रामचंद्र खान ने एक वेश्या को भेजा उनके पास जब वेश्या गई और तब भी वो दृढ़ थे, हरिदास ठाकुर नाम जप में इतना दृढ़ थे, और नाम जप को सुन के वो वेश्या भी धीरे धीरे भक्त बन गए। और आपने ये बताया कि वैष्णव के कृति को अगर हम घटाना चाहेंगे तो एक न दिन हमारा रामचंद्र खान जैसा हालत होगा। वैष्णव की निंदा, वैष्णव को नीचे दिखाना, ये अपराध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जन जो होते हैं तो भगवान के प्रिय होते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। और आपने ये बताया कि हमारी मनोवृत्ति पर हमारा भक्ति टिका होता है। इसमें आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाया कि सुपर्णखा जब सीता जी का वर्णन कर रहे थे रावण को, तो रावण के मन में लस्ट जन्म हुआ। जब रामचंद्र ने राम भगवान ने हनुमान को ये चीज बता रहे थे, तो हनुमान उनको माता मानने लगे। तो किसकी मुख से हम समझ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्रवण से भी हमारा मनोवृत्ति ठीक हो सकता है और बिगड़ भी सकता है। अगर हम सही श्रवण नहीं कर रहे हैं, बिगड़ भी सकता है। और हरि नाम की महिमा के बारे में बताया कि ये कितना पावरफुल है। उसका जप करने से और इसका श्रवण करने से दोनों जगह फायदा होता है। जैसे आपने बताया हरि नाम श्रवण से इस जगह उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार हो सकता है श्रवण से। और उसका जो गलत उद्देश्य था और हरि नाम श्रवण से वो शुद्ध हो गया। और यहाँ पे हरिदास ठाकुर जो जप करते थे, नाम ले रहे थे, जप कर रहे थे, तो वो भी उस परीक्षा से बच पाए। तो हरिनाम बहुत पावरफुल है। और आपने हमें ये बताया लास्ट में कि हरिदास ठाकुर परीक्षा से बचे, प्रसन्न हम तब हो पाएंगे जब हम वैष्णव के अंदर घूम देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास है। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने सुंदर से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।